हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी बच्चों का एक बार पूरा स्वागत करता हूं। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग अभी क्लास 10th और क्लास 12th का जितने भी बच्चे हैं उनको ध्यान में रखकर अभी हम लोग जो प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं बच्चों, उन सभी का हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, इनसे क्या होगा बच्चों, आप सभी को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो। ठीक है बच्चों, तो हम लोग 52 प्रश्नों तक कल के सेशन में किए थे बच्चों। ठीक है, आज हम लोग 53 से बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को बिना देर किए। 53 प्रश्न नंबर कहता है बच्चों कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है किस में बच्चों, थोड़ा बताएंगे आप लोग। पढ़ाया गया यह प्रश्न है बच्चों, आप सभी को यह चैप्टर पढ़ाया गया है। ठीक है, यह इकोनॉमिक्स का हम लोग पढ़ा अभी कर रहे हैं बच्चों। तो अगर इससे आप पहले वाले नहीं देखें तो प्लीज़ पहले वाले भी देख लेंगे आप लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर बच्चों आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बच्चा बताइए कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कहाँ पे? क्या वह सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, या फिर औद्योगिक क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे आपका कृषि क्षेत्र में जो है वह क्या पाई जाती है बच्चों, तो छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, देखिए बच्चों, यह जो भी प्रश्न हम करवा रहे हैं अभी लगभग 10 से 15 दिनों से हम काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो यह जो प्रश्न करवा रहे हैं यह डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं सभी, और 100% आगे भी पूछने की संभावना है। इसलिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस सेशन को आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा देखेंगे, पूरा जितना सेशन चल रहा है एग्जाम से पहले आप लोग देख कर जाएंगे। और 100% इस चीज़ को मैं दावा कर सकता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि यह कितना ज़्यादा फायदेमंद था। ठीक है, रूस की मुद्रा क्या है? क्या वह दिनार है, रियाल है, रूबल है, या फिर टका है? रूस की जो मुद्रा है बच्चों वह क्या है? हम आपको मुद्रा का विकास पढ़ाए थे तब हम आपको बताए थे बच्चों, तो इसका क्या हो जाएगा? रूबल है। ठीक है, रूस की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो रूबल कहते हैं। रूस की मुद्रा अर्थात रूस की जो पैसा है। चलिए आगे हम लोग बात करें बच्चों, तो आगे है आपके सामने साख का आधार क्या है? क्या वह विश्वास है, बचत है, निवेश है, या फिर उपभोग है? तो बच्चे, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि साख का सबसे पहले शब्द ही होता है भरोसा, विश्वास। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि साख का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्वास। ठीक है बच्चों, कैसा लग रहा है आप सभी बच्चों को सेशन, ये ज़रूर हमें बताएं। और जो भी बच्चे हमें यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं वो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो करें बच्चे। और जो बच्चे हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं वो हमें यूट्यूब पे भी ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, तो बच्चे 56 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन क्या करता है, कौन खरीदता है? क्या वह सेवा प्रदाता करता है बच्चों, उत्पादक, या फिर उपभोक्ता, या फिर दुकानदार? कौन करता है यह बताइए आप सभी बच्चे, बताइए बच्चों। यह इजी है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो जाहिर सी बात है उपभोक्ता खरीदेंगे ना। कौन खरीदेंगे? उपभोक्ता खरीदेंगे। यहाँ पे यह तो कॉमन चीज था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो कहता है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बच्चे, वायु परिवहन जो है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो याद रखेंगे बच्चों, नेशनलिज्म पूछ रहा है आपसे, तो कब हुआ? तो 1947 में हुई है। ठीक है, 1947 जब अपना क्या हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ था, तब इसका क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बात करें तो विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? क्या वह जल परिवहन है, रेल परिवहन है, हवाई परिवहन है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो बच्चे, जो विश्व का प्राचीनतम परिवहन है वह कौन है? वो जाहिर सी बात है कि वह जल परिवहन हो जाएगा। पहले ना ही रेल था ना ही हवाई था बच्चों, तो क्या हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी पे शुरू से ही क्या हुआ है बच्चों, शुरू से ही पृथ्वी पे जल है। ठीक है, तो जल के माध्यम से लोग क्या आते थे, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना करते थे, इसलिए यह क्या हो गया, जल परिवहन प्राचीनतम परिवहन हो गया। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो आगे है बच्चों क्या है, तो मोड़गु
मुड़गुगांव बंदरगाह कहाँ है? मुड़गुगांव बंदरगाह कहाँ है? तो बच्चे क्या वह कर्नाटक, गोवा या फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कहाँ है बच्चों? तो मुड़गुगांव जो बंदरगाह है वह आपको गोवा में है बच्चों, गोवा में। ठीक है, चलिए कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है या फिर बच्चों केरल, पश्चिम बंगाल या गुजरात कहाँ है बच्चों? तो याद रखेंगे कांडला जो है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है बच्चों? तो गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो कहता है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? क्या वह भागलपुर, मुंगेर, जमुई, औरंगाबाद कहाँ है बच्चों? बताएं आप लोग। कहलगांव जो है वो याद रखिएगा कहाँ है बच्चों? तो भागलपुर, यह बिहार का एक राज्य है, वहीं पे है बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो ज्वेलरीन संबंधित था किससे? क्रांतियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से या फिर पादरियों से? तो याद रखेंगे बच्चों ज्वेलरी जो था, ज्वेलरीन, यह क्या था बच्चों? तो व्यापारियों से संबंधित था। ठीक है, व्यापारियों से संबंधित था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था बच्चों? तो लुई 18वां है, नेपोलियन बोनापार्ट है, नेपोलियन है या फिर विश्व मार्ग है? तो याद रखेंगे बच्चों जर्मन राइन, जब आपको हम पढ़ाए थे हिस्ट्री, तब आपको याद होना चाहिए कि जर्मन राइन का जो निर्माण किया था वह किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था बच्चे। इस चीज़ को आप सभी याद रखेंगे। वियना सम्मेलन हुआ था कब? 1815, 48, 70 या 71 बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 में, जब नेपोलियन का क्या हुआ था? नेपोलियन का जब पतन हुआ था, नेपोलियन की जब मृत्यु हो गई थी, तब इसका क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति कौन थे बच्चों? क्या वह एन क्रमा थे, जनरल पिनोशे थे या फिर नेल्सन मंडेला थे या फिर अब्राहम लिंकन थे? तो याद रखेंगे बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 सी। ठीक है, नेल्सन मंडेला जो थे बच्चों, यह क्या थे? दक्षिण अफ्रीका के क्या थे? श्वेत राष्ट्रपति थे। और याद रखेंगे बच्चों दक्षिण अफ्रीका में भी इन्हें महात्मा गांधी की दर्जा दी जाती है। महात्मा गांधी मतलब वहाँ दक्षिण अफ्रीका का गांधी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे बच्चों श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो याद रखेंगे बच्चे श्रीलंका जो है वह अपने भारत से कितने वर्ष पहले आज़ाद हुआ? तो पहले नहीं बच्चों, बाद में आज़ाद हुआ। अपने भारत से 1 वर्ष बाद आज़ाद हुआ, मतलब 1948 में। ठीक है, 1948 में आज़ाद हुआ। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? क्या वह राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या फिर भारतीय जनता पार्टी? तो याद रखेंगे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड समता पार्टी, जो कि अभी वर्तमान में बिहार की यह एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं बहुत ही मतलब फेमस पार्टी है, बहुत ही वर्चस्व वाला पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, जिसे हम लोग JDU कहते हैं। ठीक है, JDU कहते हैं बच्चों। चलिए निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? क्या मकान कर, आय कर, जल कर, शौचालय कर? बच्चों नगर निगम जो होते हैं इसका आय का स्रोत कौन सा नहीं है? तो याद रखेंगे बच्चों आयकर जो है यह इसका स्रोत नहीं है। आयकर जो है वह किसके स्रोत है? तो वह केंद्र सरकार के में होते हैं। ठीक है बच्चों, केंद्र सरकार के अंतर्गत होते हैं। चलिए निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? ग्राम सभा, ग्राम रक्षक दल, ग्राम कचहरी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ग्राम सभा जो है वह पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। याद रखेंगे इन सभी चीज़ों को। चलिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बच्चों? क्या वह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा 70 नंबर प्रश्नों का ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल का नियुक्ति करते हैं दोस्तों कौन? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, किसी बच्चे को कोई समस्या? स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या अनुच्छेद 34 है, अनुच्छेद 40, 42 या फिर 51? तो बच्चे इसका सही आंसर अनुच्छेद 40 हो जाएगा। ठीक है, स्थानीय स्वशासन हम आपको पढ़ाए थे जब सिविक्स पढ़ा रहे थे, तो हम आपको बताए थे बच्चे। ठीक है, तो इसको नीति निदेशक के सिद्धांतों में रखा गया किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। ठीक है,
ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं किसके? दीवानी मामले, फौजदारी मामले, ए बी दोनों या फिर कोई नहीं। तो याद रखेंगे बच्चे, ए बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, दीवानी और फौजदारी दोनों, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय जल मार्ग एक है, क्या है? सादिया से धुबरी तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक, कोल्हम से कोटमपुर तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया तक, ठीक है। क्या है बच्चों? तो राष्ट्रीय जल मार्ग है, ठीक है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चितरंजन, लोकोमोटिव। कौन है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चीनी उद्योग जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम या फिर गुजरात। कहाँ है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अपने बिहार में है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? बहुत बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, ज्योग्राफी में 4 बार लगभग पूछा गया प्रश्न है आपसे, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। क्या है? रियो डी जेनेरियो, या फिर जोहानसबर्ग, न्यायिक, या फिर टोक्यो। कहाँ हुआ था बच्चों? कौन सा स्थान पे हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था यह आपका रियो डी, क्या हो जाएगा बच्चों? रियो डी जेनेरियो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हम लोग बात करें, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? गेहूं, चना, मटर, कपास। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। तो कपास जो है बच्चों यह खरीफ फसल है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो हम प्लेलिस्ट में आप मेरा ज्योग्राफी का क्लास देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? बच्चों बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित नेहरू ने कहा, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो बच्चों याद रखेंगे राजस्थान में जो है वह मरुस्थलीय मृदा मिलती है, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर रेलवे क्षेत्र, पूर्व रेलवे, या फिर मध्य रेल, या फिर उत्तरी पूर्वी रेल। तो बच्चों याद रखेंगे उत्तरी पूर्वी रेल जो है वह भारत का सबसे छोटा रेल है, ठीक है। और इसी के साथ बच्चों आपका होता है आज का यह सेशन समाप्त। 80 प्रश्नों का संग्रह आपको आज का सेशन में मिला है, ठीक है। आपको यह कैसा लगा सेशन आप लोग जरूर कमेंट में हमें बताएंगे। कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह का कोई टॉपिक एग्जाम से पहले छूटा हुआ हो, कन्फ्यूज़न हो, तो हमें कमेंट में बताएंगे। हम उस पर आपको एक बेहतर समझ के साथ एक लेक्चर ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो कोई दिक्कत हो आप लोग प्लीज़ बताएं। अपने एग्ज़ाम के लिए आप लोग रेडी रहें, अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखें। और हम लोग कल मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए यहीं आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।